गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह प्रेज की। द लॉर्ड। जय मसीह की। जर्मिया 28वां अध्याय हमने कल पढ़ा, और जिसके अंदर जो बहुत मोटी बात निकल कर आई कि झूठे भविष्यद्वक्ता प्रभु का दास जर्मिया की भविष्यवाणियों का विरोध करता है। जैसे उसका नाम था हन्नयाह, जो राजा को भी बहकाता है, लोगों को भी बहकाता है कि जर्मिया जो कह रहा है वो झूठा है। और जर्मिया बोलता था कि 70 साल तक तुमको गुलामी में जाना पड़ेगा, इस देश को, यहूदा को छोड़ दो और बाबिलोन में उसकी अधीनता में चले जाओ, बल्कि जाकर वहां पर फलवंत हो जाओ, वहां पर शादी ब्याह करो, मकान बनाओ, खेती बाड़ी करो, तो अच्छे शादी अच्छे ब्याह करो, सब सब कुछ कुछ। करो। और देश के लिए, वहां उन लोगों के लिए दुआएं करो, प्रभु तुमको आशीष देगा। ये क्या बोल रहा है हन्नयाह, झूठा भविष्यद्वक्ता? बोलता नहीं, 2 साल में तुम लोग वापस आ जाओगे। 2 साल में सब कुछ सोना चांदी जो मंदिर से लूट कर ले गया, वो उसके जो भी बर्तन पात्र सब कुछ वापस आ जाएंगे। और चिट्ठियां भी लिख रहा था। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम उन 29 चैप्टर पढ़ेंगे कि क्योंकि वो चिट्ठियां लिख रहा था, हम देखेंगे उसको। ये सिर्फ यहाँ कोई नहीं, जो ऑलरेडी बाबिलोन चले गए यहूदी लोग, उनको भी चिट्ठियों के द्वारा मिसगाइड कर रहा था। तुम लोग 2 साल में वापस आ जाओगे। ये जो यिर्मयाह बोलता है ये झूठ बोलता है। आइए देखेंगे यिर्मयाह उसका 29 चैप्टर 29। एक एक आयत को पढ़ते हैं। जी। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय के पुत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी, जो बंधुओं में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। उसी वर्ष मतलब जो हमने 28वें अध्याय में पढ़ा था, कौन सा वर्ष था वो? सिदकिय्याह का चौथा साल था। और उसमें क्या हुआ था? बाबिलोन कुछ लोगों को लेकर चला गया। ठीक है। और ये हन्नयाह, जो उसका भविष्यद्वक्ता था, वो विरोध करने लगा, विरोध करने लगा, और सारी बातें उसका कहने लगा, तू झूठ बोलता है। ये सारी झगड़ा हो रहा था। अब इसने इसने भी चिट्ठी लिखी किसको? जो बाबिलोन में ऑलरेडी चले गए थे लोग, उनको ये बताने के लिए, चिंता मत करो, परमेश्वर की योजना है ये। यिर्मयाह लिख रहा है कि चिंता मत करो, 70 साल तक तुमको उस गुलामी में रहना है। प्रभु तुमको बहुत आशीष देगा, तुम लोगों के लिए, तुम राजाओं के लिए, बाबिलोन के लोगों के लिए, राजा के लिए दुआएं करो, वहां पर रहो, खेती बाड़ी करो, शादी ब्याह करो, सब कुछ फलवंत हो जाओ। और 70 साल के बाद में प्रभु तुम्हारे को वापस ले आएगा। ये भविष्यवाणी वो कर रहा था। अब क्या हुआ यहाँ पर? ये जब लेटर लिखा, पत्री, उसने इस आशय से पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी। क्या? जो बंदियों में से बचे थे। ठीक है? कहाँ चले गए थे वो? बाबिलोन, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से यरूशलेम से बेबीलोन ले बाबिलोन गया ले था। गया था। ठीक है। तो दूसरी आय। ये पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। ठीक है। ये समय को भी बता रहा है। अगर आपको हिस्टोरिकली समझना है, देख लीजिए वो कौन सा सन था, वो कौन सा, तो सब कौन कौन राजा गया था, सब लोग कौन कौन गए थे। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान से और पढ़ना है तो दानियल भी उनमें से एक था, जो पहली, इसका जो गुलामी में चले गए थे। दानियल का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इसका जिक्र आता है
कि कौन कौन से लोग उसमें चले गए थे गुलामी के अंदर, और उन लोगों को ये चिट्ठी लिख रहा था। इस चिट्ठी में क्या लिखा उसने? तीसरी आयत। ये पत्री शापान के पुत्र एलासा और हलिया हलियाक हल्किया। के पुत्र गमर्या के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा। तो ये चिट्ठी किसके हाथों भेजी? उसका एक जैसे बोलते हैं ना कि लेखक, स्क्रिप्ट जो लिखता था, लेखक होता था, वो लिखता था चिट्ठी भी, और लेकर भी गया। शापान था उसका नाम। शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गर्मिया के, दो जने थे यहाँ पर। ये कोई चिट्ठी लेकर जाते हैं। उन दिनों में तो पोस्ट ऑफिस ऐसे ही थे ना, हाथ से लेकर जाते थे। और कहाँ लेकर गया? वहां के लोगों के लिए, बाबिलोन के लोगों में उनको जाकर ये बताने के लिए। क्या लिखा था उसमें चौथी आयत में? उसमें लिखा था कि जितने लोग को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उसके फल खाओ। हाँ, यानी चिंता मत करो, वहां पर खेती बाड़ी करो, बारियां लगाओ, अंगूर लगाओ, पेड़ लगाओ, और घर बनाओ, और घर बनाकर उसमें बस जाओ। और क्या करो? छठी आयत में, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्मो, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपनी बेटियां पुरुष को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जमाएं, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ वहां पर। और यहां पर कहता है उस नगर के लिए क्या करना, वहां नगर के लिए देखो 7वीं आयत के अंदर, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, ये क्योंकि हाँ उसके हाँ, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो यहां पर वो क्या आदेश दे रहा है? मैं तुमको वहां भेजा हूं, मन के अंदर कड़वाहट मत रखना। वो बाबिलोन का राजा है, इसने हमको गुलाम बना लिया। ये देखो, ये जो जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तो वो कड़वाहट पैदा कर रहा था। कड़वाहट क्या? 2 साल में वापस आ जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम वापस आने की तैयारी। इसका मतलब वो मन में क्या भर रहा था? कड़वाहट। देश के लिए, जहां तुम रह रहे हो, वहां की कड़वाहट। तुम यहाँ के नहीं हो, तुमको वापस आ जाना है। इसको हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 13वां अध्याय के अंदर। आज भी यही परमेश्वर का वचन कहता है। अगर प्रभु ने आपको इस देश में रखा है, यहाँ के अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करो, यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो। पढ़ेंगे इसका इसका आज, जैसे कल हमने कुलुस्सियों 3 पढ़ा था, आज हम रोमियो 13वां अध्याय पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको ये कवर कर लेते हैं, फिर देखना कि आज भी परमेश्वर का वही सिद्धांत है कि जिस देश में तुम रहते हो, जिस देश में प्रभु ने तुमको रखा है, उसके लिए दुआ करो। तुम प्रभु के दास दासियां, प्रभु के लोग इसीलिए हो कि प्रभु ने तुम्हें किसी मकसद के लिए वहां रखा है। क्योंकि 8वीं आयत को पढ़ लो। जी, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाएं, और जो स्वप्न में वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो। तो जर्मिया किस बात के लिए उनको एकदम से वार्निंग दे रहा है? तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता है, जो झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जो तुम्हारे मन में डाल रहे हैं 2 साल में वापस आ जाएंगे। तो बस वापस आने की तैयारी करो, प्रभु तुमको वापस ले जाएगा। लेकिन ठीक वैसे ही आज भी बहुत सारे लोग यहाँ, देखो हम जहां रहते हैं यहाँ पर प्रभु आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी आएगा।
पर लेकिन जब तक हम यहाँ रहते हैं हमको कैसे रहना है? यहाँ पर रहते हुए इस देश के लिए प्रार्थना करो, यहाँ पर खेती बाड़ी करो, घर बनाओ, बच्चे बनाओ, फलवंत हो जाओ, ये कह रहा है वो। बिल्कुल यही सीन है कि आज भी कई बार हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे जब हम रोमियो 13 पढ़ेंगे, तो कि कैसे आज भी हमारा हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। यस, हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर ने हमको नया मन दिया। स्पिरिचुअली हम यहाँ संसार के नहीं हैं, पर लेकिन संसार में रहते हुए हम यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करनी चाहिए, ये वाली बात है। जैसे बिल्कुल अपने आप को यीशु मसीह के साथ जोड़ लिया करो इमीडिएटली। जैसे यीशु वाले स्वाद आते, जैसे यीशु संसार में आया, वो संसार का था नहीं, संसार का नहीं है वो, पर लेकिन संसार के लिए, लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। जन्म लिया, बड़ा हुआ, सब कुछ किया, पर वो संसार का नहीं है। ठीक वैसे ही हम संसार के नहीं है, हम पुरानी सृष्टि के नहीं है, पर लेकिन नई सृष्टि में रहते हुए हम इस संसार के अंदर संसार के लिए दुआ करो, लोगों के लिए, राजाओं के लिए, और तुम लोग भी फलवंत हो जाओ, ये कह रहा हूं। चलो आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे इसको आगे यार। ब्रदर जी, इसके साथ ये भी एक कनेक्ट हो रहा है ना कि जिस सिचुएशन में प्रभु रखे तो हमें ग्रेटिट्यूड की भावना बिल्कुल के साथ रहना। बिल्कुल, जिस दशा में रखे, बिल्कुल वही तो बात है कि जिस दशा में प्रभु ने तुमको रखा है उसी में फलवंत हो जाओ, उसी में आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, ये वाली बात है। जी, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ ठीक है, यहोवा की ये वाणी है। तो ये लोग जो बोलते हैं ये झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग कह देते हैं ना, आज भी बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच को डेवलप कर लेते हैं, अरे हम तो इस संसार के थोड़े ना है कोई, हम इस संसार में कुछ नहीं है, हमारा कुछ लेन कुछ। अरे फिर जियोगे कैसे, खाओगे कैसे, तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं, हाथ पैर नहीं छोड़ देने, तुम्हें फलवंत होना है। अच्छा आगे चलो, ये क्या कहता है 10वीं आयत के अंदर? यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। तो ये भविष्यवाणी भी कर दी, बार बार उसने बोला। यिर्मयाह 25 का भी हमने पढ़ा था 11वीं आयत के अंदर, कि उसने कहा था 70 साल तक बाबिलोन की गुलामी में रहोगे, उसके बाद मैं तुम्हें वापस यहां पर लौटा ले आऊंगा। और ये भविष्यवाणी आज हमारे साथ कैसे लग, देखो हमेशा कहता हूं, आज क्या एप्लीकेशन हमारे लिए, आज हमारे लिए 70 साल का क्या मायना है? अगर किसी को भविष्यवाणियों को समझना है तो दानियल उसका 9वां अध्याय और उसके 24 से लेकर 27 आयत को पढ़े। आज टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम फिर टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग पढ़िए, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं कमेंट्स करिए कि आपने उस 24 आयत से लेकर 27 आयत तक दानियल उसका 9वां अध्याय ध्यान रखना। ओके, दानियल 9:24-27, 70 साल की भविष्यवाणी करी थी उसने, आने वाली, कहते उसके जीवन के बाद की होगी, यानी आज के समय की, ये जो हम लोग हैं, वो 70वां साल जो मैंने आपको कई बार पहले भी पढ़ाया है, वो 7 साल, वो 7 साल, आखिरी 7 साल वो कौन से वाले हैं? वो 70 साल की भविष्यवाणी है कि आखिरी 7 साल में क्या क्या होने वाला है। और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता, आप कमेंट्स में लिखिए, हम कल या अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है? और वो क्या कहता है 11वीं आयत के अंदर? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तुम्हें अंत फल और आशा देने को। ठीक है, अंत में देखो परमेश्वर की वो कहना क्या चाहता है, मैं तुम्हारे को तकलीफ में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हारी समस्याओं को
मैं डालकर तुमको परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे लिए मैं अच्छा अच्छा ही सोचता हूं। तुमको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको बोला यहां से निकलो और वहां बाबिलोन में चले जाओ। अरे वहां तो तुमको मैं फलवंत करता हूँ, और वहां से बल्कि वापस लेकर आऊंगा, फिर यहां भी तुमको फलवंत करूंगा। ये भविष्यवाणी इज़राइल की है। इज़राइल को वापस ले आएगा। आज जो आप इज़राइल देख रहे हो, जो आप बहुत बड़ा जंग चल रहा है, ईरान इज़राइल और सारा कुछ, क्या है ये सारी कहानी? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था और किया, पूरा कर दिया, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, इसी जगह पर लाऊंगा। कहाँ? इज़राइल में। तो सन 1948 में वो लेकर भी आ गया, और वो आ गया और बोला मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। आज इज़राइल को फलवंत करने वाला परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार फलवंत कर रहा है। वही उनको वापस लेकर आया है, वही उस भविष्यवाणी को वो पूरा कर रहा है। लड़ाई किस बात की है? वो जो वहां के फलस्तीन है, वो कहते हैं ये हमारा देश है, ये हमारा है, जो भूमि है। लड़ाई यही चल रही है। पर लेकिन सवाल ये, दुनिया ये पूछ रही है अभी, ओ ईरान वालों, और तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जब इज़राइल वापस आ गया है तो फलस्तीन की परेशानी तुम्हें क्या है? बाकी के मुस्लिम कंट्रीज को परेशानी क्यों नहीं है? लड़ाई इसी बात की है कि जो लोग मसीहा का विरोध करेंगे, जो लोग आने वाले मसीह, क्योंकि इज़राइल को क्या बोलता है? मेरा पुत्र है ये, इज़राइल मेरा बेटा है, मेरा पहलौठा है। अब इनको चिढ़ है। किसको? जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते, जो लोग विश्वास नहीं करते कि इज़राइल परमेश्वर का, उसने कहा मेरा पहलौठा है, इसको मैं फलवंत करता हूं। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो मैं लेकर आता हूं, तुम्हारे को भी मैं फलवंत करूंगा। अगर तुम इसको ब्लेस करोगे, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और यही तो फर्क पड़ गया। अब मिडिल ईस्ट देख लो, सब इज़राइल के साथ है, और परमेश्वर ने फलवंत कर दिया। और जो लोग इज़राइल के अगेंस्ट जाते हैं, ध्यान दे दो जरा, जितने, चाहे पाकिस्तान हो, तो चाहे ईरान हो, चाहे कुछ हो, जो विरोध करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। अब ये भविष्यवाणी देखो पूरी होगी अभी। अब यही बातें वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। आगे चलो, कौन सी आयत है ये? 12वीं। 12वीं। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम क्या? मुझे ढूंढोगे हाँ, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ठीक है। तो प्रभु की, उसका 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 प्रिंसिपल क्या है? पहले मेरी आज्ञा का पालन कर। जब मैं तुमसे कहता हूं निकलो यहां से बाहर, तो निकलो। जब मैं कहता हूं तुम उस जगह पर चले जाओ, चले जाओ। अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। आपको मालूम है, जब हम इस शरीर के अंदर वापस कब आएंगे? जब यीशु आएगा। ये शरीर पहले से, ये वाला शरीर नहीं रहने वाला। ये शरीर कैसा हो जाएगा मालूम है? जैसा यीशु का बदन है, जैसा यीशु मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थान वाला शरीर, वो शरीर आत्मा जो में। महिमा से भर, स्वर्ग में भी हम जा सकते हैं, जमीन पर भी चल सकते हैं, आर पार कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और संसार के अंदर 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। विश्वास करते हो? जी। कैसे राज हम। करेंगे? कैसी बॉडी होगी हमारी? ये वाला बदन देना चाहता है आपको। ये पुरानी सृष्टि में नहीं रखना चाहता, ये वाला बदन देना चाहता है कि जब हम विश्वास करेंगे, जब यीशु आएगा, हमारे वो 70 साल का ना पूरे होने दो। और वो 70 साल का, याद रखना, वो आखिरी 1 साल रह गया है, आखिरी 7 वर्ष जैसे भी आप समझते हैं, वो आपको सब। इसलिए मैंने कहा ना, वो भविष्यवाणी को पढ़िए जरा। वो भविष्यवाणी को पढ़ेंगे तो आपको 70 साल का मतलब समझ में आएगा। अभी वो 70 साल का आखिरी साल भी खत्म होने जा रहा है। यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है, आपको एक नया जिस्म, एक नया शरीर अपने जैसा बनाने वाला है। चलिए देखें, फिर कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे और, कर लिया ना हमने इसको? जी।
हाँ, 13 तुम में। मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ, और 14वीं आयत में, मैं मैं तुम्हें तुम्हें। मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें से मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। यही इजराइल की भविष्यवाणी है। इजराइल को 1948 में वापस ले आया, वापस बहुत सारी बंधुआई से, मैं कहता वापस ले आऊंगा। और आज विश्वास करिए, इजराइल वापस आ चुका है। आज इजराइल की स्थापना हो चुकी है। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे फलवंत करूंगा। आज संसार की कोई भी शक्ति कितना भी विरोध कर ले, इजराइल का इतना विरोध करने वाले विरोध बहुत करते हैं, पर प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। देखो, ये आज परमेश्वर यहोवा अपने बात पर जो वो कहता है वो करके दिखाता है। ये वो परमेश्वर है। तुम कहते हो, देखो वो क्या कहता है, तुम कहते हो, 15वीं आयत। कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं, परंतु हम्म। जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है, और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है। तो क्या कह सुनो, रहा है कि अभी परंतु जो राज, देखो, वो कहता है, तुम लोग कहते कि तुम्हारे वहां बाबिलोन में भविष्यद्वक्ता खड़े किए। कौन से वाले भविष्यद्वक्ता खड़े? वो सब झूठे, वो झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े कर दिए। जो लोग कहते हैं 2 साल में तुम वापस आ जाओगे, कहते वो नहीं है। इधर देखो, इधर, इधर कौन है? जो दाऊद की गद्दी पर विराजमान है, जो इस नगर में रहने वाले यहाँ के भविष्यद्वक्ता की ओर देखो। यानी जैसा यिर्मयाह है, वो क्या कहता है, वो तुम्हारे संग बंधुआई में जो यहाँ रह गए, अब उनकी भविष्यवाणी को सुनो। जो यहाँ रह गए हैं उनकी बारे बातें भी सुनो जरा। इस सुनो क्या कहता है, जो पीछे रह गए हैं। ओके, इस सुनो सुनो मैं मैं, उनके बीच हाँ जी। सुनो मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा, और महंगी करूंगा, और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसा घिनौना अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। किसकी बात कर रहा है वो? जो नहीं गए, जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो पीछे रह गए, जो जिन्होंने कहा नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कहता ये लोग यहां पर रहते हुए अगर ये सोचते हैं कि ये बच जाएंगे, इनके ऊपर तलवार चलेगी। बिल्कुल वही वाली सीन है जैसे आज हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बदन में, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे इस पुराने शरीर से निकाल कर अपने नए शरीर में नया जन्म दे दे। यीशु ने यही तो कहा, नया शरीर, नया जन्म पालो। नया जन्म पाओगे, उद्धार है, उसी में उद्धार है। अब वो नया शरीर पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए अगर दुआ नहीं करेंगे, अगर हमारा स्वभाव वही पुराना रहेगा जो कुलिसियों के 3रे अध्याय में पढ़ा था, अगर पुराने शरीर में पुरानी बातें ही रहेंगी, क्या होगा वहां पर? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। ये कह रहा वो कि मैं तो वहां तलवार चलाऊंगा। और 18वीं आयत में, मैं तलवार महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और हम्म, ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिनके बीच मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे, और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। ठीक है। ये जी। लोग अभी भटकेंगे, क्योंकि ये यहाँ के भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर प्रभु कहता मैं यहाँ पर अपना क्रोध उंडेलूंगा। कहाँ? यरूशलेम के अंदर। यरूशलेम में मैं इन लोगों को, और ये यहाँ से भी भागेंगे। कहाँ भागेंगे? मिस्र में भागेंगे, किसी और देश में भागेंगे। प्रभु कहता है तुम किधर भी भागो, तुम जिधर भी जाओगे, चाहे तुम मिस्र में जाओ, मैं वहां भी तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम किसी भी देश में चले जाओ, मैं वहां भी तुम्हारा पीछा करूंगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रभु जो अगर आपको बोलता है कि इस
सृष्टि से, पुरानी सृष्टि से, इस पाप में शरीर से निकलकर नया जन्म पाने के लिए विनती करो, प्रार्थना करो और नया जीवन पालो। पर लेकिन हम कुछ और ही इस बात में, किसी और ही मन में कहीं इधर उधर दौड़े, तो किधर भी दौड़ ले, कि कुछ भी कर ले, अगर तुमको नया नई सृष्टि में दाखिल नहीं होगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करो, कहीं भी दौड़ लो, प्रभु का क्रोध तुम्हारा पीछा करेगा। ये वचन है, ये प्रभु का क्रोध कहता है मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, ये कहता है, और लोग देखकर तुम्हारे पीछे ताली बजाएंगे। और 19 आयत, क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़े यत्न करके कहला भेजा है, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। तो क्या कहते हैं, प्रभु जब अपने दास को भेजता है, देखो जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनाते हो, आप जरा ध्यान लगाइए, अगर मैंने आज आपको एक पाठ पढ़ाना है, आपको लेसन देना है, मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं? मेरे को लगेगा 1 घंटा तो लगेगा ना। प्रभु जी। बात करता है, प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु आपको बताएगा, वो अंदर की भेद की बातें बताएगा, तब जाके मैं दूसरों को बताऊंगा। यही तो प्रभु कह रहा है कि मैं जब अपने दासों को भेजता हूं, मैं बड़े यत्न के साथ इनको भेजता हूं, पर तुम लोग इसकी सुनते ही नहीं हो। ये प्रॉब्लम होती है कि जब लोग सोचते अरे ये तो ऐसे ही बोल देता है, अरे ऐसे ही बोल नहीं सकते, परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं बोला जाता। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना पड़ता है, परमेश्वर की उपस्थिति में कई बार आपको समय भी लगता है, और वचन कहता, प्रभु कहता मैं बड़े यत्न के साथ इनको भेजता हूं। कई बार हमें भी समझने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। भविष्यद्वक्ता हो, प्रभु के दास हो, जो भी परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, कई बार हमें भी समझने में बड़ा टाइम लग जाता है कि प्रभु तू कहना क्या चाहता है, प्रभु तेरा मकसद क्या है। खास तौर पे आज के संदर्भ में, नए नियम के संदर्भ में, तो प्रभु तू कहना क्या चाहता है, और जब तक वो हमें समझा नहीं देता हम बोल नहीं सकते। और यही कह रहा वो, मैं बड़े यत्न से मैं इनको भेजता तो तुम नहीं सुनते। हाँ, और 21 आयत में, इसीलिए हे सारे बंधुओं, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। हाँ कोल्याह का पुत्र आहाब और मसीहा का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा, और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं उन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में कर दूंगा। क्या करेगा? उनको मार डालेगा, यानी वहीं पर उनका न्याय कर देगा, कोई बहुत देर नहीं लगाने वाला। और क्या करने वाला? सब सब यहूदी क्या करेंगे? 22 आयत, और सब और सब यहूदी बंधुआई जो बाबुल में रहते हैं, उनकी उपमा देकर ये श्राप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिय्याह और आहाब के समान करे, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भून डाला। ठीक है, आग में भून डाला था, कहता ऐसा ही वो तुम्हारे साथ करे। क्यों? क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, परमेश्वर का दंड आता है। देखिए, इसी मैं हमेशा इस चीज को याद दिलाता हूं, याद रखा करो, 1 कुरिन्थियों 11 उसके 28 29 30 जो भी कहता है, अनुचित रीति से प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे तो इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत सारे कमजोर हैं, बीमार हैं, और कुछ तो सो ही गए। सो गए। अगर अनुचित रीति से हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, अनुचित रीति से उसका प्रचार करते हैं, ये सारी बातें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता, और हमने कलुसियों के 3 अध्याय में भी पढ़ा था। इसीलिए तो परमेश्वर का दंड आता है, किसके ऊपर? प्रभु के दासों के ऊपर, लोगों के, अगर झूठे भविष्यद्वक्ता। ध्यान रखना, जब भी हम वचन सुनाते हैं, ध्यान दो, हमें झूठी भविष्यवाणी, झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं बनना।
हमें किसी संसारिक प्रेशर में आकर कुछ संसारिक बात नहीं बोलनी। जो परमेश्वर का वचन बोलता है वो ही बोलना है, चाहे दुख भी उठाना पड़े, जैसे जर्मिया कर रहा था। और क्या कहता है, क्योंकि 23 है। क्योंकि उन्होंने इज़राइल में मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तो ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं का एक और टैग लगा हुआ है, ये व्यभिचारी भी होते हैं। देखो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं को बोलता है। अगर तुम इसको ध्यान से इनकी प्राइवेट लाइफ को देखोगे, प्राइवेट लाइफ के अंदर ये व्यभिचारी भी होते हैं। ये व्यभिचारी होते हैं क्योंकि इनका हृदय या इनका जीवन में परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है ना, प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते। अब इनका जीवन कैसे होता है कि इनके माइंड में आता है, जो सुनी सुनाई बात, जो कुछ उनकी फिलॉसफी, कुछ भी वो अपने मुंह से बोलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में तो रहते नहीं है, तो परमेश्वर का वचन तो आता नहीं है। अब ऐसा ही एक बंदा है, अगले देखेंगे 24वें आयत के देखते हैं। एक बंदा है, क्या नाम उसका? और नेहलामी शमया से तू ये कह कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ये कहा है, इसीलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वाले और सब याजकों को और यशायाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही मन की इस आशय की पत्री भेजी। ये शमाया क्या होना है? ये बाबिलोन में रहने वाला ये झूठा भविष्यद्वक्ता, उसने भी चिट्ठियां लिखी। उसने भी लिखा 2 साल के अंदर वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो, ये अंके हम हैं ही नहीं। प्रभु का वचन क्या कह रहा अभी जर्मिया को, अब इसको भी लिख। ये भी झूठी भविष्यवाणियां कर रहा है, अब इसके बारे में लिख। क्या तूने क्या किया? देखो फिर से पढ़ो 25 आयत में। अब अगर इसको निशान लगाना लगाइए जरा, नेलहीम शमाया इसका नाम है। क्या कहता, तूने क्या कहा? इसीलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वाले और सब याजकों को और यशायाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी। यानी प्रभु के नाम से नहीं किया, उसके मन की उपज, जो उसके माइंड में आ रहा है, जो उसको सोच रहा है, ऐसे ही। देखिए प्रभु के वचन की सेवकाई हम अपने मन की उपज से नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचन को वो ही बोल सकते हैं जो प्रभु आपको प्रकाशन देता है, जो वचन देता। और ये कैसे कर रहा है? मन की उपज, जो तुम्हारे मन में, जो अपने ही नाम से कहता तुम बोलते हो। कि क्या लिखता है 26 आयत में? कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहां पागलपन करते हैं और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। याद है किसने किसने किया था? ये काठ को ठोका था किसने? जर्मिया को पकड़ के बांध दिया था। ये उसी को कह रहा है कि तुम ऐसे पागल करने वाले, जैसे जर्मिया को पागल कह रहा है अभी, कि ये पागलपन करने वाले जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं, यानी जर्मिया के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उन लोगों को बोल रहा है कि इनको इनको जरा पकड़ कर बांधो, इनको काठ में ठोक दो, इनको बंधुआई में डाल दो। इनको पागल तक बोल रहा है जर्मिया को। और क्या कहता है? इसलिए जर्मिया 27 आयत। तो यर्मिया अनातोत जो पहले भविष्यवक्ता बन बैठा है उसको तूने क्यों नहीं घुड़का। हाँ, तो वो क्या कह रहा है? ये बाबिलोन से आदेश दे रहा है, ये बाबिलोन से वो चिट्ठी आई हुई है इस बंदे की। यशमा या है इसका नाम। कहता तुमने इसको, ये हनन्याह वाला वो भी उस कैटेगरी के लोग हैं। कहते तुमने जर्मिया को, तब भी तो हनन्याह अगेंस्ट जा रहा था ना, उसको डांट रहा था, उसको उसको काट में जकड़ रहा था, उसको अगेंस्ट बोल रहा था। ये कह रहा तुमने उसको क्यों नहीं घुड़का? और उसने उसने तो हम लोगों के पास बाबुल में ये कहला भेजा कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, तो हाँ, घर बनाकर उसमें रहो और बारियां लगाकर उसके फल खाओ। तो क्या कह रहा है?
ये झूठा भविष्यद्वक्ता चिट्ठी में क्या लिख रहा है? ये यिर्मयाह तो कह रहा है ये तो तुम बहुत दिनों तक 70 साल तक तुम रहोगे, इसलिए बड़े आराम से रहो, घर बनाओ, शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है कि ये सब, यही तो वो कह रहा है वो। पर लेकिन ये पत्री कब वो किसके द्वारा भेजी उसने? ये पत्री ये पत्री सपन्या राजा के सपन्या याजक ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। तो यानी सपनिया याजक ने या यिर्मयाह को ये सारी बातें कह सुनाई कि देखो कहते हैं ना, बाबिलोन से तुम्हारे लिए ये फरमान आया है बाबिलोन से तुम्हारे लिए ये चिट्ठी आई है? तो यिर्मयाह क्या बोलता है अभी देखो, फिर क्या बोलता है? तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि सब बंधुओं के पास यह कहला भेज, यहोवा नेहलामी शमयाह के विषय यूं कहता है कि शमयाह ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसीलिए यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं उस नेहलामी शमयाह और उसके वंश को दंड देना देखने चाहता पर हूँ, हम्म दंड दिया चाहता हूँ। उसके घर में से कोई इस प्रजाओं में ना रह जाएगा, इस प्रजा में ना रह जाएगा। हम्म तब अभी वचन क्या कह रहा है प्रभु का? क्या जो आ गया जवाब, प्रभु ने क्या कह दिया है? ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता है ये शमाया, प्रभु ने कह दिया अब मैं इसका भी खात्मा होने वाला है, इसका भी द एंड होगा। क्या, कैसा द एंड करेगा? तेरा ही नहीं, तेरे वंश का भी, तेरे तेरे घर के अंदर के कैसा होगा वो उसका? क्या है? इसलिए कहता है सुनो, मैं उस नेहलामी शमाया और उसके वंश को दंड देने पर हूं। वंश क्या है? जो इस सोच के लोग जो झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, सुनते हैं, उस पर चलते हैं, मैं उनको दंड देने पर हूं, ये कहता है। और उसके घर में कोई ना, में से कोई इन प्रजाओं में ना रह जाएगा, यानी पूरा का पूरा वंशनाश। कितनी बड़ी सजा है, सोचो जरा। परमेश्वर झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कितना बड़ा क्रोध उसका उतरता है। वो सिर्फ आपको ही सजा नहीं दे रहा, वो जो झूठा भविष्यद्वक्ता है कह रहा तेरे पुत्रों में, तेरे खानदान में कोई भी नहीं बच पाएगा। ये कितनी खतरनाक चीज है ये। और क्या पर लेकिन भलाई किसके लिए कह रहा है वो? जो भलाई और जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ, उसको वह देखने ना पाएगा, क्योंकि उन्हें यहोवा से फिर जाने की बातें कही हैं। यहोवा की यही वाणी। तो ये जो भलाई मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं, जो मैं तुमको एक नया यरूशलेम देने वाला हूं, एक नया सृष्टि, जो अच्छी भली भली बातें तुम्हारे साथ करने वाला हूं, ये नहीं देखने पाएंगे, ये नाश हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको इसको अप्लाई करना है, कि आज परमेश्वर आपको और मेरे को, जब हमको प्रभु ने इस संसार में रखा है, जैसे उनको बोला यरूशलेम में रह जाओ, जब तक तुम यरूशलेम में हो यहां पर रहकर आनंद से रहो, फलवंत हो जाओ, खेती बाड़ी करो, शादी ब्याह करो, यहाँ के देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, अब तुम फलवंत रहो। नए नियम में आप देखिए रोमियो उसका 13वां अध्याय, मैं चाहूंगा कि आप इसको धीरे धीरे पढ़िए। और मैं अगर आपने लंबा नहीं करना चाहता मैं इसको, पर लेकिन आप फिर से पढ़ लीजिए ये कैसे हमको इस संसार में रहना है। जैसे जैसे उनको बोलता बाबिलोन में रहते हो, कुछ डरो मत, 70 साल के लिए है तुम्हारा टाइम, यानी जब तक तुम्हारी वापसी नहीं हो जाती आनंदित रहो। हमें भी यही कहता है, जब तक प्रभु यीशु आ नहीं जाता आनंदित रहो, जिस भी देश में रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो। पढ़ेंगे रोमियो 13 उसकी पहली आयत से। जी। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। ठीक है, इससे जो कोई हाँ, एक एक देख लेते धीरे धीरे।
कि कल भी हमने इसके ऊपर, अधिकार के ऊपर काफी कुछ चर्चा की थी। अधिकार कौन देता है? अधिकार और अधीनता के बारे में सीखा था। अधिकार परमेश्वर देता है और अधीनता का पाठ यीशु मसीह ने भी सीखा। यीशु भी अधीन होना सीखा। यानी अधीन होने का मतलब है परमेश्वर के अधिकार को मान लेना। कहां पर? क्या तो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके अधीन रहो। और क्या कहता है? इसलिए जो कोई इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वही बात है। हम जब संसार में रहते हैं, संसार के जितने भी अधिकारी हैं, संसार के नियम है, परमेश्वर यीशु मसीह की तरह हमको बचाना। यीशु भी अधीन हो गया, पिलातुस के अधीन हो गया, उस समय के रूल जो भी थे अधीनता में। उस अधीनता का पाठ आज हमें भी सीखना है। ये प्रिंसिपल को समझना होगा। अगर आप इसको पढ़ते चलो और पढ़ते चलो, दो चार आयतें और पढ़ लेते हैं। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। तो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और हम्म उसकी ओर से तेरा सराहना होगी। हम्म पढ़ते चलो। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। ठीक है, इसीलिए हाँ, पढ़ते पढ़ते चलो। इसीलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परंतु डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। हाँ, इसलिए छठी छठी आयत। इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इनकम इसीलिए टैक्स भी दिया करो। समझ में इनकम टैक्स कर दिया करो, इनकम टैक्स भी दिया करो। क्या मतलब है? देखिए, आज हम सबको प्रभु का वचन सिखा रहा है, हम कर की चोरी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचन की अगर पालन करना है तो यहाँ के जितने भी नियम है, हमारे देश के नियम है, उन नियमों को उसका पालन करो, आज्ञाकारिता में रहो, चोरी मत करो, कर कर भी दो, दे दो। और क्या, चलो छठी आयत करो, सातवीं। इसलिए इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। कितनी बड़ी बातें हैं। आज हमको एक अच्छा एम्प्लॉयर बनकर, अगर आपके घर में नौकर है, आपके घर में काम करने वाला, सफाई करने वाला, जो कुछ भी छोटी बड़ी नौकरी करने वाला, वो आपकी गवाही संसार में जाकर देता है। ये लोग कैसे हैं, हमारा परमेश्वर कैसा है। और ये सारी चीजें सिर्फ यहीं पर नहीं है, आपके घर के अंदर, आपके पड़ोसी के साथ कैसा, आपस में कैसा, पड़ोसी से कैसा प्रेम करना चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। और कुल मिलाकर करना क्या है हमको? मसीह को पहन लेना है। बस 11वीं आयत से पढ़िए। अब बस मैं इसको कंक्लूड करूंगा, 11वीं आयत से पढ़ दो। और समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के बीच से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, रात। रात बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इस आमेन। शरीर की बातों को छोड़ दो, पुरानी सृष्टि को छोड़ दो, यीशु मसीह को पहन लो। यही है संदेश। जैसा रहते तो हम इस संसार में ही हैं, पर लेकिन हम संसारिक नहीं हैं। संसार में रहते हुए भी हमारा शरीर
स्वर्गिक है, हमारा शरीर यीशु मसीह वाला है। जैसा यीशु है वैसे हम हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार है। अगर आपको परमेश्वर के क्रोध से बचना है, अगर आप चाहते हो कि आप उसके क्रोध से और पाप की शक्तियों से आपको बचना है, यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह के जैसा उसने काम किया उसके पीछे, मतलब उसको फॉलो करो। कैरी योर क्रॉस, अपना क्रूस उठाकर चलो। यीशु ने कहा अगर मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाकर चलो। हमें अपना क्रूस उठाना है, और संसार में जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, जिस भी दशा में रखा है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए शुक्रगुजारी में उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। अब लोगों के लिए भी, संसार के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थनाएं भी करो। आपके माइंड में कुछ भी सवाल हो सकते हैं, आप जरूर हमारे संपर्क में रहिए। हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब वाले बहुत कम हो गए हैं। सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी करिए, ये वचन दूसरों तक भी पहुंचा दो। ये आपका और मेरा फर्ज है। आपके लिए हम प्रार्थना भी करते रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं बाइबल स्टडी के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने समय दिया प्रभु हर एक को अब जुड़ने के लिए, प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान है प्रभु, आपके योग्य कोई नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, सेनाओं के हवा सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो इर्मिया के 29 को प्रभु हम देखे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इर्मिया के द्वारा प्रभु आपने जो बातें किया पिता परमेश्वर, प्रभु लोगों को छुड़ाया प्रभु, 70 साल में प्रभु ने बचाया पिता परमेश्वर। और प्रभु ने प्रभु कहा प्रभु फूलो फलो प्रभु, और प्रभु सारे काम करो प्रभु, और आपके नाम की महिमा करे प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक बातों में धन्यवाद दे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ते आपने बचाया पिता परमेश्वर लोगों को प्रभु। हाँ प्रभु, वही परमेश्वर आज भी है प्रभु हमारे बीच में प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, जैसे पिता परमेश्वर आज के इर्मिया में देखे पिता, हाँ प्रभु आपने कैसे प्रभु अद्भुत कार्य किया प्रभु, आपके आज्ञाओं को प्रभु मानना और आपके वचनों पे चलना और आपको पीछा करने वाला पिता परमेश्वर हर एक को बनाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अब तक प्रभु आपने संभाला है, हमेशा देखभाल करते हैं, चलाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उत्तर देने वाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपने कहा प्रभु हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। हाँ प्रभु, आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बच्चों को प्रभु मांगते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु आपसे दूर है प्रभु, भूले है, भटके प्रभु, जानते हुए भी दूर है प्रभु, नहीं जानते प्रभु, हाँ प्रभु आपके यूट्यूब के जरिए प्रभु वहां तक प्रभु आपके वचनों को पहुंचने दीजिए प्रभु, ताकि लोग जो बदुआएं में पड़े प्रभु वो छुड़ाए जाए पिता, और आपके नाम की महिमा करे प्रभु। हम प्रार्थना करती हूँ, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका करुणा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता, जो भी देखे रोमियो किताब में प्रभु की सारी रीति से नहीं प्रभु, पर आप में प्रभु जीने के लिए पिता परमेश्वर हर एक अभिलाषाओं को प्रभु दूर करके प्रभु आपको पहनना है पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को प्रभु ग्रहण करना है प्रभु। हाँ पिता, आप महान है पिता परमेश्वर प्रभु। आप प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते, जो नहीं जुड़ पाए प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो यूट्यूब के द्वारा देखते हैं प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हर एक से प्रभु आपके वचनों के द्वारा बात करिए प्रभु, और आपके नाम की महिमा लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं संकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अब तक प्रभु आपने उन्हें संभाला चलाए प्रभु, आगे भी प्रभु आप उन्हें संभालिए चलाइए प्रभु, और आपके नाम की महिमा लीजिए। इर्मिया 33:3 देखते हैं प्रभु आपने गुण अलग अलग बातें प्रभु, अद्भुत बातें बताने वाले प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा प्रभु और भी सिखाए समझाए प्रभु, ताकि बच्चे हमें भी सुनाते हैं प्रभु। ओ प्रभु, हम भी आज्ञा मानते हुए आगे चलने के लिए प्रभु गुड़ गुड़ बातें पिता परमेश्वर सीख के आपके नाम की महिमा करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो इजराइल देश को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते, वहां पे भी प्रभु आपका शांति मांगते। हाँ पिता, सालों शांति देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, आप ही प्रभु देश को बचाइए संभाले प्रभु, पूरे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं हमारे जीवित खुदा,
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन आमेन। आमीन। प्रभु आमेन। आपको बहुत आशीष और बरकत दे।